नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के राहुल गांधी पर दिए गए बयान के विरोध में मध्य प्रदेश भर में एमपी यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव ने सभी जिलों में प्रदर्शन किया। आज इसी बयानों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। बिट्टू के बोल, कांग्रेस के ढोल। देश भर में बयानों और प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर देश विरोधी कोई काम हो रहा है तो सरकार सो रही है क्या। सवाल पूछा है जीतू पटवारी ने, जरा सुन लीजिए। मतलब बीजेपी के पार्टी का एजेंडा है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर पूरे देश में चुनाव में लोकसभा के में गए कि संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है, आम जनता की समस्या उठाओगे तो पहले सोशल मीडिया में अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन पे हमले किए जाते थे। अब डायरेक्ट उनके मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अनर्गल उनके खिलाफ बयान बोल रहे हैं। जब हम थानों में इस बात की शिकायत करते हैं तो ये जो थाना है इसका व्यवहार कैसा, जैसे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का कार्यालय हो, और टीआई का वक्तव्य कैसा, यानी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष टीआई बन के बैठा हो। इस तरह का व्यवहार क्या कहता है? ये संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? हम तो अभी आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। एमपी कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का कहना है कि यह अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कांग्रेस की कवायद है। सुनिए आशीष अग्रवाल, बीजेपी प्रेस मीडिया प्रभारी, ने क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस का ये प्रदर्शन नहीं, अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस जिस तरह से छिन्न भिन्न हो गई है, तो अब दोबारा कुर्सी बचाने के लिए सारे प्रयास हैं। जिस कांग्रेस ने युवाओं को अपनी 15 महीने की सरकार में छला हो, आज वो युवा कांग्रेस के नाम पर प्रदर्शन करके सिर्फ और सिर्फ आत्मविरोधाभास प्रदर्शन कर रही है। तो ये आपने सुना कि किस तरह से बयानों का दौर चल रहा है। और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश की है। यहां पर किस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है, उन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, ये सब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यह प्रदर्शन इसलिए किया गया कि केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को आतंकवादी बोल दिया और उस पर लगातार, जैसे एनडीए के घटक दल जो हैं, रामदास अठावले, इन्होंने कहा कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। एक और बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी की जीभ काट लेनी चाहिए। तो इन्हीं बयानों पर जीतू पटवारी जी ने यह बातें कही थी कि अनर्गल बयान दे रहे हैं बीजेपी के लोग। साथ ही साथ जो अभी बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी की बाइट आपने सुनी, उनका कहना था, प्रदेश मीडिया प्रभारी है आशीष अग्रवाल जी, इनका कहना था कि ये सब काम इसलिए किया जा रहा है, जो ये तस्वीरों में विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक हो गई है। अपनी प्रासंगिकता के लिए ये सब किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। अजय धवले जी, प्रवक्ता बीजेपी, हिदायत उल्लाह खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अजय धवले जी,
प्रवक्ता बीजेपी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, ऐसा बीजेपी का कहना है, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन जो बयान बीजेपी के नेताओं द्वारा आ रहे हैं उसे आप कितना सही मान रहे हैं? क्या आने चाहिए इस तरह के बयान? को आप अगर इसके मूल में जाएंगे तो विषय कहां से शुरू हुआ, उसके पहले ये कांग्रेस का जो मोडस ऑपरेंडी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का खासकर, और इनके जो नए नवेले अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पीसीसी के, उनके नेतृत्व में कांग्रेस, अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक असफल अध्यक्ष कोई है तो जीतू पटवारी जी है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 1 सीट या 2 सीट लोकसभा की लाती थी, लेकिन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में वो सीट छिंदवाड़ा भी लोकसभा सीट कांग्रेस हार चुकी है। ये वही जीतू पटवारी जी है जिनके नेतृत्व में कांग्रेस एक उपचुनाव जो हुआ अमरवाड़ा का, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में, वो हार गई। ये वही जीतू पटवारी जी हाल ही में इनके नेतृत्व में इंदौर में, वो तो सब ठीक है, जीतू पटवारी जी कंडम है, कांग्रेस कंडम है, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, ये सब ब्यौरा लेने की क्या जरूरत है, बताने की क्या जरूरत है। सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। आप झूठ मूठ में उधर जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो बयान बीजेपी के नेताओं द्वारा दिए गए हैं राहुल गांधी पर, उसको कितना उचित मानते हैं? तो बयानों की शुरुआत कहां हुई है, अब उस फैक्ट पे आ जाते हैं। राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं, डलास में, और वहां पे छात्रों के साथ में संवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उन छात्रों के साथ में संवाद में एक सिख व्यक्ति को उठाकर पूछते कि आपको पता है भारत में सिखों की स्थिति क्या है? आप कड़ा पहनने से मनाही है, आप पगड़ी उतारी जाती है। मुझे बताइए, इस देश में 1984 में सिखों का नरसंहार देखा है देवेंद्र जी? आप रिपोर्टर है, आप अच्छी भली बात जानती है, पकड़ पकड़कर सिखों को जला दिया गया और जिंदा जलाया गया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस देश में वो सिखों के नरसंहार का दौर देखा है। आज देश में सिखों की बात कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करतारपुर साहिब, जो सिखों का प्रमुख धर्म स्थल है, वो पाकिस्तान में जाने के लिए, उसके लिए कॉरिडोर बनाने की बात भारत सरकार ने की है। इस देश में सहिष्णुता का वातावरण हम बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। तो सिख समुदाय से आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू, अगर व्यक्तिगत रूप से वो आहत हुए हैं और वो इस प्रकार की बात, दो अराजक तत्व है, और आज विपक्ष का नेता विदेश में जाकर देश की इस प्रकार की निंदा कर रहा है, उसमें भी कैटेगोरिकली एक प्रमुख समाज जो सिख समाज हमारा देश का, बिल्कुल सही बात आपने कहा है, ठीक है। और अजय धौले साहब, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि विदेश में राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो जो है सही नहीं थी, मेरे दृष्टिकोण से भी नहीं सही थी। लेकिन आप इससे बचाव नहीं कर सकते कि जो आपके नेता कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नहीं कर सकते, आप बचाव नहीं कर सकते। हम आ रहे हैं, आप बचाव की बात ही नहीं है। व्यक्तिगत रूप से यदि कोई व्यक्ति आहत हुआ है तो सिख समुदाय से सरदार बेन सिंह के पोते हैं। मुझे लगता है सरदार बेन सिंह जी का बलिदान भाजपा से ज्यादा कांग्रेस भली बात उसको जानती है। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्तिगत रूप से आहत हुआ सिख समुदाय का व्यक्ति, और वो अकेले नहीं है, देखेंगे पूरे देश भर में सिखों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री हैं सर, रवनीत सिंह बिट्टू जी केंद्रीय मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री सार्वजनिक जीवन में उनके ऊपर जनता पार्टी, वो उन्होंने व्यक्तिगत रूप में उस स्टेटमेंट को दिया है। मुझे लगता है पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप इस बयान से? पार्टी का देखिए, वो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने, और जो भी, और ये अगर आप ऐसे बयानों की, आपको इस बयानों पे चर्चा करानी है तो प्रधानमंत्री जी की वोटी वोटी करने वाले इमरान मसूद कौन है? कांग्रेस के सांसद है। उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता सर, उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है, देवेंद्र जी, गलत है तो गलत है सर। किसी भी गलत बयान का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी पार्टी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। चलिए आते हैं हिदायतुल्लाह जी से जरा पूछना, फिर आ रहे हैं आपके पास। हिदायतुल्लाह खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपके पास आना चाहते हैं। बीजेपी द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा दिया गया बयान जो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसका विरोध करना ठीक है। कांग्रेस विरोध कर रही है, सही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस से सांसद, नेता प्रतिपक्ष भारत से बाहर जाकर के ये अगर जो ये बयान देते हैं कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये जो चुनाव हुआ था उस पर भी संदेह उठा रहे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं,
क्या ये उचित है? जी, राहुल गांधी का गलत कहा थोड़ा सा इसके में। यदि कोई पत्रकार प्रश्न करता है चाहे देश की धरती हो कि देश की धरती हो, उसका जवाब देना तो पड़ता है। प्रधानमंत्री थोड़ी नरेंद्र मोदी जी जो सवाल लिख करके दे दिया उतना ही उन्हीं के चॉइस का एंकर बैठेगा, उन्हीं के चॉइस का आज बैठेगा। सवाल किया था उन्होंने, पूछता हूँ क्या देश में आज अल्पसंख्यक सुरक्षित है क्या? आप देखोगे क्रिश्चियनों को देखोगे, हम तो मणिपुर जला दिए गए, आए दिन मस्जिदों पे हमले होते हैं, आए दिन सिखों पे हमले होते हैं। तो कहाँ गलत कहा? जो देश देख रहा है, दुनिया नहीं, सिखों के हमले होते हैं, कब हुआ है? आप हमें यह बताइए कि आप हमें यह बता दीजिए हिदायतुल्लाह जी कि इस समय कौन सा सिख पगड़ी पहनने से डरता है, कौन कड़े पहनने से डरता है? मनमोहन सिंह डरते हैं क्या? हमें यह बता दीजिए। अभी आप सिखों ने किया था दिल्ली के अंदर, क्या कहती है उनके एक सांसद अभी कि सिख बलात्कारी हैं, उस कैंप में बलात्कार हुए। जो शांतिपूर्ण अपने देश के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के आंदोलन के माध्यम हिदायतुल्लाह खान साहब इधर उधर की बात ना करें। और वो मांग कर सांसद कहती है, कोई उनको खालिस्तानी कहता है। अरे मैं अभी आपको बता देता हूँ, गैरत घटना है कुछ वक्त अभी पहले थी, वो कड़ा तक उतरवा दिया प्रिंसिपल ने। उतारिए बच्चे, कड़ा क्यों पहन के आ गए आप, क्यों पहन के आ गए आप? कोई ट्रैफिक पुलिस का देखोगे कैसे मारा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। अरे कहाँ नहीं हो रहा है? कौन सी चीज नहीं हो रही है? आप डिफाइन मत करिए उसको, आप उनको। और भारतीय जनता पार्टी डिबेट तो इस बात पे होना चाहिए कि एक इनका शिवसेना के विधायक कहता है कि मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। इस बात का राहुल गांधी की जबान काट दो। केंद्रीय मंत्री जिसकी जबान इतनी अच्छी होना चाहिए, जो संविधान की शपथ ले चुका, रणवीर बिट्टू जी, वो कहते हैं राहुल गांधी तो आतंकवादी है। आतंकवादी है तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? हाँ, इस पे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस पे बहस होनी चाहिए। और इसमें सुनिए, ये चलाना चाहिए आपको। जी, ये बातें उठानी चाहिए, आप देश में उठाइए। अब ये देश में उठाइए, विदेश में जाकर उठाएंगे क्या? अगर इस तरह के बयान नहीं, अगर इस तरह के बयान बीजेपी नेता दे रहे हैं तो देश में उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म आती थी देश में। हिदायतुल्लाह कि मुझे इस देश में खान साहब, लोगों को शर्म आती है पैदा होने में। अभी ब्रुनेई के अंदर क्या बोल के आए? अभी ब्रुनेई के अंदर क्या बोल के आए हैं? अभी ब्रुनेई के अंदर देश के लिए क्या बोल के आए हैं? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए हिदायतुल्लाह खान साहब, अगर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री इस तरह से गलत बयानी करते हैं तो भारत में प्रदर्शन आप कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और भारत में तो कतई नहीं होनी चाहिए। और सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे इस तरह से बोल सकता है? इसके लिए प्रदर्शन कीजिए। अभी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, विदेश में जाकर प्रदर्शन करेंगे। नहीं, विदेश में जाकर बात करेंगे आप। नहीं, विदेश में जाकर बात करेंगे आप। नहीं, विदेश में जाएंगे, इस बात को लेकर के विदेश में जाएंगे। कभी अगर बोलते मुझे तो पैदा होने में पहले के लोगों को भारत में शर्म आती थी। चलिए उसको भी आंखों में नहीं, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, इतना जलील करते, वो भी गलत है, तो जब देश वो भी गलत है। आया विदेश का और दिल्ली के अंदर ये पीएम कहें या सीएम कहें या राहुल गांधी कहें, अगर देश के बाहर, देश के बाहर अगर भारत की बेइज्जती करके आ रहे हैं आप, तो गलत है। जेनोसाइड की 4th स्टेज चल रही है, क्या बात कर रहे हैं सर? आप इनको डिफाइन मत करिए, आप इनको डिफाइन मत करिए। हम इनको क्यों डिफाइन करें? आप मेरी बात तो पहले सुनिए, बातों से पहले मेरी बात सुनिए। इनके अंदर जो गोरसे बैठे, एक गांधी की तो जान 48 में ले चुके हैं ये, और 3 गोरसे हमारे सामने आ चुके हैं। ऐसे कई गोरसे बैठे, मुझे बड़ा शंका है कि मेरे देश के नेता की हत्या ना कर दे। ये आशंका बनी हुई है, उनकी सुरक्षा छीन ली गई और घर के सामने जाकर के कहते हैं कि इनका कत्ल कर दिया जाए, इनके दादी को हमने मार दिया है। किसी बार हमारे घर में 2 हत्याएं हो चुकी है। अब डिफाइन कर रहे हैं लोगों को, हमला करिए, शब्दों में बात चलाइए और कोई कार्रवाई नहीं रही है। ढीटों की तरह बैठे हुए हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे, उनकी बचत कर रहे हैं। मतलब है डिबेट का कोई रिजल्ट निकल रहा है, देश देख रहा है। डिबेट का कोई रिजल्ट निकलने वाला है, आप मध्य प्रदेश में भी बैठे, इससे रिजल्ट निकलने वाला है कुछ। और आप विपक्ष के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं।
शेम 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 शर्म की बात है ये। शर्म और की बात सवाल है, विपक्ष से हो रहा है, विदेश में जाके सत्ता बात पक्ष से करके होना आएंगे। चाहिए सवाल। अच्छा ये बताइए, जो राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बातें कही हैं, उससे तो कांग्रेस का सीना फूल गया होगा। शायद नहीं, उससे तो कांग्रेस का सीना ऊंचा हुआ होगा, 56 इंच का हो गया होगा, 56 से दूना भी हो गया होगा ना। गलत को गलत कहने का साहस रखिए। कोई भी व्यक्ति अगर जो विदेश में जाकर के भारत की बुराई करता है तो वास्तव में गलत है, गलत रहेगा। विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। मेरे नजर में राहुल गांधी का जो बयान अमेरिका में दिया गया था वो भारत की छवि धूमिल करता है, और जो देश में जो केंद्रीय मंत्री होकर के, जो सांसद होकर के इस तरह की बयानबाजी करते हैं भड़काऊ, ये भी गलत है। दोनों का विरोध होना चाहिए। राय आपकी क्या है? क्या मैं गलत हूं? विनोद मिश्रा जी की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। चलिए विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आएंगे। कोई तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी अजय धौले साहब, इन्होंने वो राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या किया, कांग्रेस अगर इतनी ही समझदारी से काम करती तो आप लोग सत्ता पे काबिज नहीं होते तीसरी बार। जो जनता को पसंद नहीं वही काम करेंगे, इसीलिए आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ऐसे में अपने मंत्रियों की जुबान पे अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो जनता है, जिस तरह से कांग्रेस को नेपथ्य में भेज दिया है, आपको भी भेजने में देर नहीं लगाएगी। अगर मगर करके उन्होंने ये कहा, किसी गलत बात को सही साबित नहीं किया जा सकता। अपने दिल से पूछिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने वहां गलत किया है, और कोई भी व्यक्ति, साधारण से साधारण और बड़े से बड़े पद पे बैठा, चाहे संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, अगर विदेश में जाकर के इसका भारत का विरोध करता है, भारत के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो वास्तव में वो अच्छा नहीं है, भारत की छवि धूमिल करता है। हम आज भी कहते हैं, लेकिन जो आपके मंत्री कर रहे हैं वो भी सही नहीं कर रहे हैं, तो इसका डिफेंड क्यों? बोलिए ना उनको कि अपने हद में रहिए। जो कांग्रेस कर रही है वो आप नहीं कर। क्या इतनी साहस नहीं है बीजेपी में? नैतिकता वाली पार्टी है, सांस्कृतिक पार्टी है, उसका रक्षा करना है। बड़ी उम्मीदों के साथ आपको पुनः एक के बाद एक मौका अगर जो जनता दे रही है तो आपसे उम्मीदें हैं, आपसे गलती की उम्मीद नहीं है। अगर जो कांग्रेस की तरह गलती करने लगेंगे तो आपको भी उखाड़ फेंक देगी जनता। आपसे वो उम्मीद नहीं है जो कांग्रेस ने किया है, हश्र भोग रही है। आप लोग क्यों इतना ये करते हैं? आप लोग बोलिए ना कि मंत्री जी मत कीजिए इस तरह से बातें। नहीं कर सकते क्या? धौले साहब, मैं उत्तर दे दूं देवेंद्र जी? जी देखिए देवेंद्र जी, मुझे लगता है माननीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू जी अपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर चुके हैं देश के समक्ष। आज उनका जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो भी है। रही बात आपने जो कहा कि उनका बयान शुरू कहां से हुआ, मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से यदि कोई व्यक्ति आहत होता है, पर्टिकुलरली वो सिख समुदाय से आते हैं, उनके परिवार का शहादत का इतिहास रहा है। जैसे आप बताएंगे कि राहुल गांधी जी के परिवार का शहादत का इतिहास रहा है, तो रवनीश सिंह जी बिट्टू उसी परिवार से आते हैं। सरदार बेन सिंह जी, उनके भी परिवार का शहादत का इतिहास रहा है। आतंकवाद को उन्होंने भी भोगा है। उनके दादाजी सरदार बेन सिंह जी को सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया था। अब आप आज देश में जो लोग आतंकवादियों के साथ में घोषित रूप से खड़े रहते हैं, बाटला हाउस पे एनकाउंटर होता है, ये लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी जी रात भर रोई है। अफजल गुरु को फांसी होती है, ये कहते हैं कि देखिए आज देश में क्या हो रहा है, अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, और इस प्रकार से आवाज चढ़ा है। मैंने आपको सिलेक्टिवली कहा कि इमरान मसूद स्टेटमेंट देता है प्रधानमंत्री की वोटिंग कर दूंगा, तब ये सड़कों पे नहीं उतरे, क्योंकि वो तो इनके नेता थे। देश में प्रधानमंत्री की खोपड़ी उड़ाने की बात करते हैं, वो तो इनके नेता थे। लेकिन अगर सरदार रवनीश सिंह बिट्टू अपना स्टेटमेंट में खुद क्लैरिफाई कर रहे कि मैंने राहुल गांधी जी को क्यों कहा और उसके प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूं,
और आप देखेंगे जो व्यक्ति पार्लियामेंट्रियन है, जिन्होंने कहा कि मंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी पार्लियामेंट के मेंबर है, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली है, देश की छवि धूमिल नहीं करेंगे, देश के बारे में, देश की सांप्रभुता के बारे में, देश की सार्वभौमिकता के बारे में विदेशों में जाके बयान नहीं देंगे, लेकिन देश के पर्टिकुलर एक समुदाय को जाकर विदेश में कह रहे तो उसकी स्थिति खराब है। वो अपना धर्म, आप देखिए सिखों के लिए कड़ा और पगड़ी ये उनके जीवन मरण का निशान होता है। आप कह रहे हो कि भारत में वो पहनने से मना ही है। अरे आपके प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जब ये सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि एक बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसी एक स्टेटमेंट के ऊपर हजारों सिखों का तैयार हो जाता है जगदीश टाइटर जी के खिलाफ में। अभी अभी हाल ही में लोअर कोर्ट ने चार्जशीट में दाखिल की, और क्या कहा है देवेंद्र जी, आप हम वो चार्जशीट यदि पढ़ेंगे तो किस प्रकार से उस गुरुद्वारे में सिखों को जिंदा जलाया गया, और आज इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने कांग्रेस अपना काला इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस देश में अराजकता का वातावरण यदि किसी दल ने फैलाया, इनके नेताओं के स्टेटमेंट देख लीजिए। उधर बांग्लादेश में एक लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर दिया जाता है, ये तुलना करने लगते कि भारत के भी प्रधानमंत्री आवास पर अब लोग घुसेंगे। इस प्रकार से कांग्रेस है, एक स्टेटमेंट से आप इतनी बोखलाहट मच गई है। देश ने 50 वर्षों तक की स्टेटमेंट को झेला है, देश ने 50 वर्षों तक के इमरजेंसी के नाम पर लोगों को बिना कोई कारण दिए जेलों में 20 महीने तक के ठूसा है। आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए, लोकतंत्र की दुहाई मत दीजिए। और मुझे लगता है आज जो तुष्टिकरण के द्योतक है वो यदि भारत के समाज को बांटने की बात करेंगे और विदेशों से मदद मांगेंगे कि भारत की डेमोक्रेसी बताने के लिए चलिए, तो निश्चित रूप से एक भारतीय होने के नाते व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र जी मेरे जैसा व्यक्ति भी आहत होगा। हम अपनी अपनी जगह पर राजनीतियां कर रहे हैं, लेकिन मेरे देश के प्रति, मेरे देश के नागरिकों के प्रति कोई विदेश में जाकर लांछन लगाएगा तो मेरे जैसा व्यक्ति आहत होकर स्टेटमेंट जरूर देगा। जी, हिदायतुल्लाह खान साहब, आपने बड़े धैर्य से इस बात को सुना है और हम आपके इस धैर्य को सलाम करते हैं कि बीच में आपने टोका टिप्पणी नहीं की। अब आप अपनी बात आराम से रखिए। जी, आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, इसलिए आपने टोका टिप्पणी नहीं की, आवाज नहीं आ रही थी। चलिए, नहीं, आप इनकी तो सुन रहा हूँ जो आपको आतंकवादी बता रहे हैं, ये आपको जरा सा आतंकवादी के साथ मुझे जरा सा धवल जी एक बता दीजिए। चलिए, हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। आप जो तकनीकी खामी है वो दूर कर लिया जाए। नहीं, हिदायतुल्लाह खान साहब आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। जी, हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। तब तक हम विनोद मिश्रा जी से कुछ सवालों के जवाब ले लें और आपकी जो तकनीकी गड़बड़ी है उसे भी दूर कर लिया जाएगा, तो अपनी बात आप साफ साफ रख पाएंगे। जी, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमने आपसे एक सवाल किया था, तकनीकी खामी के कारण वो जवाब आप उस समय नहीं दे पाए। क्या मैं गलत हूं? जी, आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए जी, भारत के सम्मान की, सुरक्षा के और उसकी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में यदि किसी भी राजनीतिक दल या भारत के नागरिक को कोई आपत्ति है या अपना विरोध जताना है, तो भारत में रह करके उसे सुधारात्मक तरीके से कहे, तब तो आप ये मानिए कि उस सिस्टम की सुधार की आवश्यकता है और बात सही मायने में सही मंच पे कही जा रही है। किंतु हम भारत से बाहर विदेशों में जाके भारत के सम्मान के खिलाफ, अपने भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ और प्रणाली जो चल रही है चाहे शासन की, उसके खिलाफ यदि कोई बात करते हैं तो विश्व पटल पर कहीं ना कहीं हम अपने देश को अपमानित करने का कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या देश के अन्य नेता हो। अब रही बात, जब हम संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री की हैसियत हो, सांसद की हैसियत से हो या नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से हो, इनके ऊपर जवाबदारी और बन जाती है और इस बात की बनती है कि हम अपनी भाषा का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो संयमित रखें और कोई भी ऐसे नफरती बातें न कहें जिससे देश की जो सामाजिक व्यवस्था या उपद्रव होने की संभावना बढ़ती है, या हमारी जनता को यह लगे कि हमारे जो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं उनकी भाषा बड़ी ही अभद्र और असंयमित है। इसके लिए भी यह ध्यान देना होगा। निस्संदेह ही राहुल गांधी जी ने जो अमेरिका में बयान दिया
वह भारत के लिए अपमानजनक बयान है। यदि उन्हें कोई शिकायत थी सिस्टम से, सरकार से या प्रधानमंत्री जी से, तो उसके लिए सदन में चर्चा हो सकती थी। देश के, प्रदेश के जिलों में कहीं भी वो आंदोलन के जरिए कर सकते थे, प्रदर्शनों के जरिए, लेकिन भारत के बाहर जाकर के इस तरह के बयान देना ठीक नहीं था। इस पे आपकी भी जो राय है वही मेरी राय है। लेकिन जो बिट्टू जी ने कहा या अन्य लोगों ने जो बाद में कही है, राहुल गांधी जी के खिलाफ कही है, वह भी ठीक नहीं है। और होना यह चाहिए, राजनीतिक दलों को जब इस तरह के कोई उनके सदस्य या माननीय बयान देते हैं तो उसे तुरंत स्पष्ट करना चाहिए, ना कि पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाली बात होनी चाहिए। आपका मंत्री है, आपका सांसद है, आपका विधायक है, बिना आपके निर्देश के इस तरह के बयान कैसे दे सकता है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जब कोई संवैधानिक पदों पर बैठता है तो उसके व्यक्तिगत विचार मायने नहीं रखते, बल्कि उस पद पर बैठे गए की हैसियत से वो बयान देता है। तो इस स्थिति में यदि कोई भी प्रतिनिधि इस तरह के बयान देता है तो उसे बयान नहीं देना चाहिए। भारत में नफरत फैला करके या चुने हुए प्रतिनिधियों के संबंध में आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। यदि वो आतंकवादी है, मैं तो कहना चाहता हूं, तो सरकार आपकी चुप क्यों है, इस पर भी विचार होना चाहिए। यदि आपके नेता 11 लाख या 12 लाख रुपए देकर जवान काटने की बात करती हैं तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की? चर्चा या परिचर्चा या देश में इसको फैला करके आप सहानुभूति या एक अलग से वोट बैंक बनाने की बजाय इस तरह के नफरत वाले बयानों को कम से कम बोला जा सके और देश में एक सही लोकतांत्रिक विरोध हो, इसका प्रयास करना चाहिए। जी जी। हियादत उल्ला खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं जी, आप अपनी बात रखिए। मैं थोड़ा सा हमारे धर्मेश साहब को देना चाहता हूँ। ये इनके मंत्री हमें बार बार एक समझा देते हैं, आतंकवादियों के सपोर्टर है, आतंकवादी इसके पोषक हैं, कांग्रेस राहुल गांधी आतंकवादी है। मैं थोड़ा सा इनसे प्रश्न कर लेता हूँ आपके माध्यम से कि जिसके पिता की आतंकवादियों ने शहीद किया हो, जिसकी दादी को शहीद किया हो, जिस पार्टी के बेअन सिंह सरदार मुख्यमंत्री जी किया हो, वो पार्टी भी आतंकवादी बताते हैं। और मैं पता बताता हूँ आतंकवादी कहाँ मिलता है। जो नारायण सक्सेना के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में IT सेल में मिलता है। और अगर इतना ही पाकिस्तान से और इसकी नफरत है तो सबसे पहले वाजपेयी जी बस लेके क्यों गए? फिर इनके प्रधानमंत्री हमारे देश से मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके क्यों गए? आम जा रहा है, चावल आ रही है। तो अब कर्म इनके, दोस्ती इनकी, शहीद हमारे हों और ये शहंशाह आजम चला आवाज भारतीय जनता पार्टी के मुंह से खा रहा है। आप आ रही आवाज मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, जवाब दीजिए सर। अजय धौले साहब जवाब दीजिए। जा रहे हैं श्रीमान, क्यों जा रहे हैं हम हेलीकॉप्टर ले लेके? और अभी ठीक है, जल्दी से क्योंकि समय नहीं है, अब समय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अजय धौले साहब जवाब दे दीजिए। काला इतिहास से परिचित करवाया, मैंने इनको इनके काला इतिहास से परिचित करवाया तो ये इधर उधर की बात कह रहे। मैंने कहा कि विषय जहां से आपको जाने की इसी बात की बहुत अच्छी धारा है आप बोलने की। अभी क्या लेना है कि बिलावल राहुल गांधी जी क्या लेना है गोवा में लोगों के साथ गिरा देते और स्टेटमेंट जारी करते हैं। मैंने तो देखा भी नहीं, मैंने तो बात भी नहीं थी। अभी भारत के अंदर इंट्री कैसे मार गए? ये जो वहाँ बंद करिए और सबसे बड़े तुष्टिकरण की बात, वो सबसे बड़े चलिए बिल्कुल बार बार समय राज्य से लड़ाने वाले, वर्ग से वर्ग को लड़ाने वाले, धर्म से धर्म को लड़ाने वाले, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बिट्टू के बोल का कांग्रेस ढोल पीट रही है, प्रदर्शन कर रही है। बिट्टू के बोल पर जो है बवाल मचा हुआ है। MP में भी ये बवाल मचा, विरोध प्रदर्शन हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए।
वाटर कैनन यहां पर उसका प्रयोग किया गया। लेकिन सवाल यह है कि बिट्टू जी ने जो बोला वो तो गलत है ही। थोड़ा सा कांग्रेस को राहुल गांधी पर भी ध्यान दे लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जो अमेरिका में जो बातें कहे हैं ना, वो भी गले के नीचे नहीं उतरती। आपको भारत में चुनाव लड़ना है, आप भारत में कहिए ना कोई बात, जनता को समझाइए इस बात को, आंदोलन चलाइए, प्रदर्शन कीजिए जैसे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन आखिर जनता के लिए नहीं हो रहा। दर्शकों, एक बात बहुत मार्के की है, यह प्रदर्शन जनता के लिए नहीं किया जा रहा, राहुल गांधी के लिए किया जा रहा है। विपक्ष का काम है जनता के हितों की रक्षा करना। अगर जो सरकार निरंकुश हो गई हो तो यहां राहुल गांधी के हितों की रक्षा कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी जनता नहीं है। हां, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बोला है तो यह प्रदर्शन हो रहा है। जहां जनता के हक की बात है वहां इस तरह का प्रदर्शन हो तो कुछ बात भी बने। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।